अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। जुमा 1 मई 2026 और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। वक्त पे नमाज अदा किया करें, कुरान पाक का हमेशा जो है विर्द करते रहें, तिलावत किया करें। उसके बाद ख़बरों में भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ओमान में भी, पाकिस्तान में भी, बाकी जीसीसी में भी। और ईद की छुट्टियों के हवाले से कमेंट मैसेजेस, तो सबसे पहले उन्हीं का आपको बता देते हैं कि ईद की छुट्टियां जो है यूएई उन्होंने तो स्कूलों में 9 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वैसे भी ईद जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मिड वीक में आएगी। आज 14 ज़ुल्क़द है, तो ज़िलहज जो है एक्सपेक्टेड है 18 मई को स्टार्ट होगा और 27 जो है 27 मई को जो है 27 को दिन है जी, अल्लाह आपका भला करे, वेनसडे ओमान में भी एक्सपेक्टेड है। यूएई ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखी है, उसी की मुनासिबत से वो छुट्टियाँ दे रहे हैं कि जी वेनसडे को ईद होगी। और देखते हैं, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला खैर। उम्मीद है कि सही होगा, सब जो भी बताया जा रहा है वैसा ही हो। और अगर बुध की ईद होती है तो ओमान में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9 छुट्टियाँ हो जाएंगी। 9 नहीं तो 4-5 तो फिक्स हैं। बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता और एक दिन पहले भी दें, हज वाला दिन भी 26 को, तो भी यानी लेकिन वो भी फिर क्या है कि इतवार सोमवार 2 दिन बचते हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि उनको भी वर्किंग डे में शामिल किया जाएगा। एडवांस में 2 और भी, और पहले एक वीकेंड बाद में 5 वर्किंग डेज़ वाली, सो 9 डेज़ ओमान में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो खैर हो इंशाल्लाह, बाकी आने वाले चंद दिनों में इसका जो है वो तिया पंचा हो जाएगा, अपडेट्स आ जाएंगी। उसके बाद पासपोर्ट की भैया वो डिलीवरी के हवाले से ख़बर आई है पाकिस्तान में, तो आवाम लग गई। तो उसमें डिलीवरी देखें ना, आप एक लॉजिक समझें कि आजकल बहुत सारे मुल्कों के वीज़ाज़ बैन हैं, फ़्लाइटें इतनी महंगी हैं। ईरान यूएस वॉर जो है उसकी वजह से काफ़ी और मसाइल जो है वो खड़े हुए पड़े हैं। तो पाकिस्तान में भी पासपोर्ट बनवाने वालों की तादाद वो नहीं है जो पहले थी, यानी उतना रश नहीं है जो पहले होता था नॉर्मल डेज़ में। सो वीज़ा पाबंदियाँ जो हैं वो लागू, ऊपर से हज सीज़न है, उम्रा के लिए भी लोग जो है वो अभी 2 महीने बाद शुरू करेंगे। तो इस वजह से डिलीवरी कह लें कि जब बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो प्रिंटिंग जो है वो भी जल्दी हो जाएगी। सो डिलीवरी टाइम जो है वो 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया। अब ये दुआ करें कि ये 14 दिन हमेशा के लिए हो जाएं और इससे भी कम हो फ्यूचर में टाइम। अच्छा, ये पाकिस्तान पासपोर्ट के हवाले से है। और मैंने पासपोर्ट की रीन्यूअल, नए पासपोर्ट की फ़ीसेस का उसी वीडियो में बताया हुआ था, जिसमें एम्बेसी की टाइमिंग थोड़ी चेंज हुई थी। तो अवाम ने जो है ना उसी के नीचे कमेंट किए हुए हैं कि जी फ़ीस दस दे। भाई उस वीडियो में जब बताया गया है तो उसमें फ़ीस का भी बताया गया, क्यों नहीं आप देखते वीडियोस, ठीक है। अब सेम वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, वो तो मेरे ख्याल से कोई लॉजिक बनती नहीं है। बहरहाल खैर हो इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आवाम जो है वो इस तरह तंबाकू नहीं करेगी। और बाकी वीज़ाज़ को लेके इतना तंबाकू भैया देखिए, हम एजेंट नहीं हैं, लेकिन हम एजेंट के बाप से भी कम नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपको जो रियलिटी है वो शेयर करते हैं, और उसी बेस पे आपको इवन के किसी को सर्विसेज भी मिलें तो उनको भी हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी प्रोफाइल के मुताबिक, हालात व वाक़यात के मुताबिक वो सब गाइड करते हैं। अगर उनकी समझ में आए तो देन दे कैन प्रोसीड, ठीक है। हमारी तरफ से कोई सब्ज़ बाग वाला सीन नहीं है। आप एजेंट देखें, उनका फुल टाइम जो है रोज़गार है, उन्होंने तंबाकू करना ही करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ओमान में भी जिन्होंने अपने अप्लाई भी नहीं किए, लेकिन अवाम को वो चूना लगाए जा रहे। एक तो होता है ना कि अप्लाई किया नहीं लग्या, या लग्या ट्रैवल नहीं किया, या ट्रैवल किया तो आहो, बड़ा वो तो तादाद है ही नहीं। ऐसे ऐसे 30 मार खान हैं जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया, लेकिन लोगों के अप्लाई कर रहे हैं, खुद का अप्लाई नहीं किया। और वो अप्लाइंग में भी बहुत मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। सो खैर हो, लेकिन आवाम से रिक्वेस्ट है कि भाई आप उनको भी थोड़ा सा खींचें, उन्होंने भी सिखाओ, ठीक है। मैनू ठीक है, मुझे आप पूछ रहे होते हैं, मैं आपको बता रहा होता हूँ, लेकिन ये मत कहो जी फलाने ने वीडियो पाई है, दसो जी हकीकत क्या है। भाई उसकी वीडियो की हकीकत वो जाने, ठीक है। मैंने तो वो शेयर करना है जो ओवरऑल रियलिटी है, ठीक है। अब जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। तो इधरों उधरों कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन लेके भी ना आया करो, या तो बैठ के फिर डिबेट कर लिया करो, यानी ऐसा नहीं ऐसा है, तो फलाने ने कहता है तो हो ही जाना है, फलाने ने कहता है तो वो इसलिए हो जाना है क्योंकि उसने आपको सब्ज़ बाग ही दिखाए हैं। वो सिर्फ जो पॉजिटिव साइड्स हैं ना वही दिखाते हैं, नेगेटिव वाली आपके बात ही नहीं करता कोई। और अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ सैलरी अकाउंट जाती, उम्र इन्नी है, फैमिली इतने वे है, वीज़ा
ساجد سر آپ کو تو فکر ہی نہیں ہے، اور بڑے اور بھی ہیں مسئلے مسائل، فیوچر میں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا. تھوڑے گرمی جڑی نا ایک دفعہ میں کہ آہو ایک ٹوٹے وہ کہہ لو بچھڑے ملا دوے، ٹھیک ہے نا. تو پھر گرم گرم خبریں ہم بھی شیئر کریں گے جو کچھ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.